हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल पे आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हमारा जीके का टेस्ट नंबर 11 है। हर रोज शाम को 7 बजे आपको जीके का टेस्ट मिलता है। 5 बजे आपके लिए करंट अफेयर आती है। 6 बजे पेडागोजी का लेक्चर होता है। 7 बजे आपका जीके टेस्ट होता है और 8 बजे कोई ना कोई जीएस का पोर्शन हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से जो कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियोज बन रही हैं, उनका आप लोगों ने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और काफी सारे बच्चों को एग्जाम में उनका अच्छा रिजल्ट आने में फायदा होता है। एस्टेट का रिजल्ट आया, काफी सारे बच्चों का क्लियर हुआ। सीटेट में भी वही रिजल्ट अच्छा रहा था। केवीएस में भी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का हो या पीआरटी टीजीटी पीजीटी का हो, काफी सारे बच्चे इंटरव्यू फेस करके अपने एग्जाम को क्लियर करके सिलेक्शन के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर साथी फॉलोवर के एग्जाम क्लियर हों और जो सपना आप लोगों ने एक अच्छी सरकारी नौकरी का देख रखा है, वो हम आपका पूरा करवा पाएं। आज हम होली सेल का ये 2 से 3 दिन बचा हुआ है। कल संडे तक होली सेल का ऑफर है। 500 रुपये डिस्काउंट हर एग्जाम के स्टडी मटेरियल पर है। चाहे वो आपका केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे सीटेट हो, एसटेट हो, डीएसएसबी हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट, रीट, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, कोई भी एग्जाम हो। स्क्रीन पे जो नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपका मटेरियल आपके घर पहुंचता है। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? नाना साहब थे, कुंवर सिंह थे, लक्ष्मीबाई थी या तात्या टोपे थे? दोस्तों, पहले तो आपको ध्यान रखना है, जो चारों ऑप्शन आपके हैं और जो जगदीशपुर जो वर्ड यूज किया गया है, ये क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड है वो 1857 का रेवोल्यूशन है। 1857 की क्रांति है। जगदीशपुर बिहार के अंदर है और क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने। तो आपका आंसर जो यहाँ रहेगा वो बी रहेगा। अगर नाना साहब की बात करेंगे तो कानपुर से थे। लक्ष्मीबाई की बात होगी तो झांसी से थी। और तात्या टोपे का अगर देखेंगे तो पहले वो नाना साहब के साथ रहे, फिर वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी उन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया। तो यहाँ कुंवर सिंह आपका बिहार होगा, या बिहार हो या जगदीशपुर हो, दोनों का आंसर आपका कुंवर सिंह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसीलिए किया है ताकि आप लोगों को दोनों क्वेश्चनों का अंदाजा लगे, क्योंकि कई बार वो बिहार देते हैं लेकिन कुछ कुछ बार वो जगदीशपुर दे देते हैं। यहाँ भी जो आपका आंसर है वो सी रहेगा, कुंवर सिंह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गडकरी विद्रोह का केंद्र था कौन सा? बिहार शरीफ, सिलहट, सूरत या कोल्हापुर? अब आप सोचिए, गडकरी, गडकरी जो वर्ड है सरनेम के रूप में आता है और ये कौन सी एरिया में आपको मिलेगा? तो यहाँ आपका सीधा सीधा जो आंसर है वो कोल्हापुर रहेगा। महाराष्ट्र के चाहे कोल्हापुर हो, सोलापुर हो, नागपुर हो, इस एरिया में आपको ये शब्द सुनने को बार बार मिलता है, जैसे मोपला आपको केरला में ज्यादा मिलता है। तो उसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम? ये बच्चों से किताबों में आपने हमेशा पढ़ा है। तो यहाँ आपका आंसर जो है वो सी रहेगा, मणिकर्णिका। क्वेश्चन नंबर 405, वर्ष के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो यहाँ पर विद्रोह की बात करेंगे तो यहाँ 1857 की क्रांति के वर्ष के विद्रोह का जिक्र यहाँ है। तो सबसे पहला बलिदान किसने दिया? मंगल पांडे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई या नाना साहब? दोस्तों, भारत के अंदर अंग्रेजों से के साथ लड़ते हुए अगर किसी ने सबसे पहले अपने प्राण का बलिदान दिया तो उसमें आप मंगल पांडे को सबसे पहले देखते हो। मंगल पांडे जो अंग्रेजों की सेना में एक भारतीय सैनिक था, जिसने चमड़ी के कारतूसों वाले मामले के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी के मिलावट के मुद्दे पर अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी। उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दी। क्वेश्चन नंबर 406, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची, अलीपुर, बलिया या चंपारण? बिरसा मुंडा, जिसे झारखंड के अंदर एक बहुत बड़े महान क्रांतिकारी के रूप में देखा जाता है, भारत के पूरे देश के अंदर एक बड़े नेता के रूप में वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए नजर आए। तो इसका आंसर आपका ए रहेगा, रांची, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 407, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? ऑल इंडिया जो किसान असेंबली सभा थी, कमेटी थी, एक प्रकार से असेंबली थी, उसको कहाँ पर आयोजित किया गया? मद्रास में, पटना में, लखनऊ में या कलकत्ता में? तो यहाँ जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा, लखनऊ के अंदर। किसने नारा दिया, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर है? श्री नारायण गुरु ने, महात्मा गांधी ने, ईवी रावा स्वामी नायकर ने या ज्योतिबा बाई फूले ने? तो यहाँ आपका आंसर ए रहेगा, श्री नारायण गुरु ने।
बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राजेंद्र प्रसाद जी ने, जमनालाल बजाज, वल्लभ भाई पटेल या विनोबा भावे? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि बारदोली सत्याग्रह है क्या। बारदोली सत्याग्रह 1929 में हुआ था, गुजरात के बारदोली में। इस क्रांति सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था और इसी के अंदर उन्होंने अच्छा लीडरशिप किया था। किसानों को टैक्स ना देने के लिए बड़ा आंदोलन हुआ, प्लांट तरीके से, सुनियोजित तरीके से उन्होंने आंदोलन को प्लान किया, जिसके बाद बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी और ये उपाधि या टाइटल वहां की महिलाओं ने दिया था। आंदोलन में अच्छा नेतृत्व करने के लिए सरदार का टाइटल, या सरदार का मतलब एक प्रकार से मुखिया होता है, और ये टाइटल गांधी जी के हाथों दिलवाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? दलित वर्ग मिशन समाज की, दलित वर्ग मिशन समाज की, या फिर बहुजन समाज, या सत्य शोधक समाज? तो यहाँ जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा, सत्य शोधक समाज। किस वायसराय के शासनकाल ने पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है वो कौन से वायसराय के समय में आया? लॉर्ड कर्जन, लिटन, रिपन या फिर कैनिंग? तो यहाँ आपका जो आंसर है वो लॉर्ड रिपन रहेगा। कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा? पंजाब, मणिपुर, तराई या छोटा नागपुर? यहाँ आपका आंसर छोटा नागपुर का क्षेत्र रहेगा। नागपुर और छोटा नागपुर को अलग रखना। नागपुर जो है महाराष्ट्र में है, छोटा नागपुर जो है वो आपका झारखंड के क्षेत्र की तरफ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 413, मुंडाओं ने, मुंडाओं या मुंडो भी कह देते हैं, ने विद्रोह खड़ा कब किया? 1885 में, 88 में, 90 में या 95 में? यहाँ आपका आंसर रहेगा 1895। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वीवी गिरी थे, लाला लाजपत राय जी थे, ऐसे डांगो थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ आपका आंसर रहेगा बी, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया जो बिजनेस या ट्रेड यूनियन जो थी कांग्रेस की, एक प्रकार से विंग बनाई गई थी, उसका पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी को बनाया गया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 60 में, 74 में, 65 में या 77 में? यहाँ आपका आंसर रहेगा बी, 1874 में। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ? ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोपला वर्ड जो है वो केरला से रिलेटेड है। चाहे मोपला जाति हो, चाहे मोपला आंदोलन हो, ये सारा आपको केरला में रहेगा। और केरला का तट कौन सा है? तेलंगाना, विदर्भ, मराठावाड़ा या मालाबार? मालाबार तट केरला को रिप्रेजेंट करता है। डी आपका आंसर रहेगा। मोपला आंदोलन विद्रोह की बात होगी तो आपकी डेट 1921 रहेगा। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका था? भीलों का, कोलियों का, गोंडों का या गारों का? पागलपंथी विद्रोह दोस्तों गारों का था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, रंपा या फिर भील विद्रोह? इनमें से भील रहेगा। महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो, भील दोनों का ही एक बड़ा विद्रोह माना जाता था। भील जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को किया था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हेमचंद्राकार, दिगंबर विश्वास, हरिश्चंद्र मुखर्जी और दीनबंधु मित्र? यहाँ आपका आंसर रहेगा सी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? कंपनी की स्थापना हुई, जब कंपनी की स्थापना हुई तो बादशाह कौन था? अकबर। क्यों? क्योंकि कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 1600 में हुई थी। 1599 में कंपनी बनी, 1600 में से लाइसेंस मिला, और 1600 में अकबर था, 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। फिर अगर ये क्वेश्चन हो कि जब कंपनी आई तब कौन था, फिर तो आपका आंसर होगा जहांगीर, क्योंकि कंपनी को आपको 1611 में मान्यता मिली थी। दोनों चीजें अलग अलग रहेंगी, याद रखना। या स्थापना की डेट पूछ रखिए, कंपनी का कंटेम्प्रेरी या समकालीन पूछा गया है। इसी तरीके से जो पिछले क्वेश्चन थे आपके विद्रोह वाले, उन सभी विद्रोह के, चाहे मोपला हो, चाहे आपका सन्यासी विद्रोह हो, चाहे संथाली विद्रोह हो, चाहे गारो खासी का विद्रोह हो, जितने भी, चाहे गोंड विद्रोह हो, सब कोल विद्रोह हो, इन सभी विद्रोहों के एक अलग लेक्चर बनाया है हमने, वो भी आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। एक दो दिन में उसको दोबारा भी अपलोड करूंगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा अपडेट भी हमें करना है। आपको उसकी वीडियो जल्दी ही भी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही था। और अगर आप लोगों को मटेरियल ऑर्डर करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो डे टू डे की क्लासेस देखने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन स्टडी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जब तक हम लोग आप लोगों को वीडियो भेजते रहते हैं, तब तक हमें भी लगता है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। एग्जाम के जब भी वीडियो देखते हैं तो आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया करो और आंसर देने की कोशिश करो, ताकि हमें भी अच्छा लगे। लाइक और कमेंट जरूर किया करें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।